something about your role in Red? Well, my role in Red, I'm not allowed to talk much about it, but ये जो रोल है ऐसा किरदार है जो कि हर इमोशन के डार्कर साइड को एक्सप्लोर करता है. एक विडो का कैरेक्टर है हु इज़ ग्रीविंग, बहुत दुखी है. ऑफ कोर्स शी इज़ मॉर्निंग हर लॉस एंड वहाँ से कहानी शुरू होती है. आगे तो आप लोग देख कर ही आपको पता चलेगा कि असली कहानी क्या है. लेकिन दिस रोल हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज एक तरीके से इट हेल्प मी एक्सप्लोर माई ओन सेल्फ एंड अभी तक जितने भी किरदार मैंने निभाए हैं उन सब में से आई थिंक सबसे संजीदा कैरेक्टर ये ही है. And how you will define this movie Red from your other movies? जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर लोगों की पहचान या तो एक्सट्रीमली रोमांटिक फिल्म से हैं जहाँ तक मेरा सवाल है, या टोटल कॉमेडीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल एरा रहा है मेरे लिए पिछला साल एंड उससे पहला साल. लेकिन जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, आई थिंक ये मेरे करियर की सबसे संजीदा फिल्म है, सबसे इंटेंस फिल्म है. एंड आई थिंक एज एन एक्टर काफ़ी मेच्योर लेवल पे आई हैव ग्रेजुएटेड आफ्टर डूइंग दिस फिल्म. What does red signify for you? The color red? Red is a color, according to me, which can define any emotion. If you think anger, you can go red with anger. If you're jealous, you can actually go red with jealousy and not green with jealousy. If you're in love, you see red and lighter shades of red, pink all around. So red is this color, ऐसा रंग है जो कि हर एक इमोशन को किसी ना किसी तरीके से सिग्निफाई कर सकता है. इट्स अ वेरी इमोशनल कलर. It also signifies passion, like the way the theme of the Yes. film is. Yeah. A lot of apparently some passionate scenes and all that are there as well. Yeah. So in that regard, how was the chemistry that you've shared in terms of? I was very lucky to work with a team, whether it was Vikram or it was Aftab. That मी एंड आफ्ताब मेट. मेरी और आफ्ताब की पहली मुलाकात सेट्स पे शूटिंग के पहले दिन पे पहले शॉट से कुछ मिनट पहले हुई, ऑनेस्टली. एंड मुझे अभी तक याद है कि पहला जो शॉट था हम लोग का काफ़ी रोमांटिक शॉट था एंड इट वाज लाइक एन अरेंज मैरिज इफ़ आई मे से सो. आई थिंक इट वर्क वेरी वेल क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे. आई थिंक देयर इज़ मोर इंटेंसिटी on screen as a result because we got to know each other better also during the shooting of the film. What is the triangle like? There is no triangle. Okay. That is, आप पिक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिए तो सारे पिक्चर आपके सामने डाइवर्ज हो जाएगी. लेकिन इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल. सलीना, अब तक जैसे कि एज यू टोल्ड अस कि आपकी जितनी भी पहले की मूवीज हैं दैट वाज अ ग्लैमरस रोल, बट टॉकिंग अबाउट दिस रेड, जैसे आपने बताया कि इसमें आप वीडियो का रोल प्ले करिए, तो हाउ इट वाज डिफिकल्ट और कैसा था आपको, कितनी प्रैक्टिस? आई थिंक जहाँ तक विडो बनने के लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी ऑन एन इमोशनल लेवल the level of grief which I was supposed to experience was probably what I was उस समय personally also life में मैं काफ़ी turmoil से गुजर रही थी emotionally. And I guess किसी level पे जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, मुझे उस पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ में जो माहौल था उसने मेरी थोड़ी बहुत तो मदद की. लेकिन इमोशनल लेवल पे ये रोल मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था देन की अपीयरेंस वाइज. बिकॉज अपीयरेंस वाइज ये जो लड़की है, इनका नाम है अनाहिता, मेरे कैरेक्टर का नाम, किरदार का नाम, काफ़ी यंग एज पे शी इज़ बिकम अ विडो. काफ़ी यंग है, न्यू जनरेशन की लड़की है बॉम्बे में, जस्ट लाइक यू एंड आई. एंड I had to be more so a widow on an emotional sense than की physical sense. ज़्यादातर अगर हम पुरानी पिक्चरों में देखें तो बहुत आसान था एक विडो को दर्शाना कि भाई सफ़ेद कपड़े पहना दिए, चूड़ियाँ तोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया. आई डोंट थिंक आजकल कोई भी किसी के विडोहुड को इतना ड्रामेटिकली अप्रोच करता है. ज़माना बदल चुका है. इट्स वेरी डिफरेंट जहाँ तक विडोज़ का सवाल है. इमोशनली दैट इज़ अ पेन विच जिसने भुगता नहीं है उसको वो कॉम्प्रहेंड कतई ही नहीं कर सकता इंसान. And I think that was a more difficult level for me, whereas my character is Vikram Bhatt as a concerned. director, considering he has made intense films like Ankahi and Raz and Ghulam and stuff like that? Vikram, before I talk about him as a director, मैं कहना चाहूँगी as a person, he is a very intense person. What I gathered of Vikram, and उनकी जो insight है into human nature is probably more than all of us put together into this room. And अब मुझे अभी तक याद है, एक दिन I walked into the room and he said,
why are you feeling shy, Selena? And I said, I'm not feeling shy, when I was actually feeling shy. So he can read faces, he can read emotions very well, and as a result उनकी जो पिक्चरें होती हैं, उनकी जो कहानियाँ आती है, किसी ना किसी इमोशनल लेवल पे आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड आई थिंक जो लोग इस फिल्म को देखेंगे दे विल ऑल्सो सी that you can connect on an emotional level on this film. लेकिन ये जो फिल्म है, it's exploring the darker sides of human emotions. Last And few of his films haven't worked on the box office as such. Quite a few films of Vikram Bhatt haven't worked on the box office. Was it a deterrent in any way whatsoever? एब्सोल्युटली नॉट. ऐसा कौन सा एक्टर है, ऐसा कौन सा डायरेक्टर है, आप बताइए, जिसने कंटिन्यूसली हिट्स दी गई हो. लाइफ इज़ अबाउट अप्स एंड डाउन्स. वी शुड वेक अप एंड स्मेल द रोजेस. यू नो, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, कभी हिट होती है तो कभी नॉट सच अ बिग हिट होती है, तो कभी फ्लॉप होती है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ गेम. उस एक हिट या फ्लॉप के कारण यू कैन मेक अ पर्सन अ सुपरस्टार और अ नॉन सुपरस्टार ऑल हिज लाइफ. विक्रम एट द एंड ऑफ द डे इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, and it's a fact, everybody knows it. For the music of the film, what is your favorite song? Well, guess. Afreen or या आफरीन तो है ही, लेकिन एक गाना है जो बहुत जल्द आने वाला है स्क्रीन पे, उसका नाम है लोनलीनेस इज किलिंग एवरीवन, एंड वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना है. it's there in the album as well? यस, इट इज़ देयर. इट्स Selena, tell us about the scene which you have done in this movie, right? How much you was comfortable while doing this scene? व्हाट सीन? Like जो scenes दिखाए गए हैं, जैसे हम देखते हैं promos में, तो आप कितना comfortable आपने feel किया? Some kissing scene happened. Kissing scene and all. ऑनेस्टली ऑन अ पैशनेट लेवल ये मेरी इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैं इस किस्म की पिक्चर कर रही थी. लेकिन जिस किस्म का माहौल था, माई को स्टार वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी, आई मस्ट से, एंड माई डायरेक्टर वॉज वेरी कोऑपरेटिव. हमारे जो सेट्स थे क्लोज सेट्स थे, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर, द सिनेमाटोग्राफर, माई को स्टार एंड probably some light technician, और कोई नहीं था सेट पे. एंड आई गेस वी वर सो इन्वॉल्व कहानी में, एंड आई गेस हम लोग उस वक्त इतने इन्वॉल्व थे कहानी में कि ऐसा लगा नहीं कि भाई पैशनेट सीन करना है, कि अभी किसिंग सीन है या लव मेकिंग सीन है, ऐसा लगा नहीं. स्क्रीन पर देखने के बाद लगा, ओ माई गॉड, दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नो. Like, what do you think? Like, what kind of audience would be like looking forward to it in terms of what do you Definitely young adults, and everyone over and above 18 would be definitely going to see this film, because it's on an emotional level. ये जो film है is an emotional level. It is an erotic thriller, no doubt, but it's been shot at a very emotional level. There was a black which came out. Now it's red for the matter. There's Blue Umbrella as well. Lots of like English title films are coming up in a way. What do you think is the growing trend towards it? आई थिंक ट्रेंड इसलिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी किसी एक एस्पेक्ट से इंग्लिश हो चुके हैं. कोई भी सीधी, अगर आप कहीं पे भी जाए, हम लोग खुद आम ज़िंदगी में कभी भी प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी या संस्कृत इंग्लिश मिक्स करते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश का असर तो फिल्मों में तो देखने को ज़रूर मिलेगा. There was Amrita Arora in the film, and Yes. was there any proverbial like tips between the heroines that ये scene मेरा होगा या फिर ऑनेस्टली कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन जब पिक्चर शूट करने जाता है तो स्क्रीन प्ले पढ़ के तो मैं इतनी पिक्चरें की हैं इतने सारे कोस्टार्स के साथ, ऐसा थोड़ा होगा डायरेक्टर ने आपके लिए डायलॉग रखा है और दूसरी हीरोइन झगड़ा करेगी, नहीं वो डायलॉग मैं बोलूँगी. ऐसा कहाँ होता है. ऐसा तो सिर्फ अफवाहें फैल जाती हैं, लोग फैला देते हैं, बातें फैला देते हैं, इसका ये मत नहीं. एंड आई एम वन पर्सन, मुझे किसी से भी तकलीफ होगी, आई थिंक आई हैव बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द प्रेस, वेदर इट्स बीन अबाउट माई रिलेशनशिप्स इन द पास्ट और इट हैज़ बीन अबाउट माई टिप्स विद एनी वन, आई विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट. जहाँ तक अमृता और मेरा सवाल है, वी आर वेरी कॉर्डियल, वी आर गुड कलीग्स एंड वी नोन ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग, वी बीन गुड फ्रेंड्स इन MTV days. any scenes that you've shared with her that stands out? Yes, there. Anything with Amrita for that matter, maybe? एब्सोल्युटली. इस फिल्म में तो हर एक सीन मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, बिकॉज एट एन इमोशनल लेवल मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीन से ज़रूर कनेक्ट किया है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम पर्सनली ऑल्सो. एंड एक सीन है जब आफ्ताब मुझे मिलने आते हैं मेरे काम की जगह के बाहर, काफ़ी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं आपस में, तो दैट सीन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स. एंड एक सीन है अमृता और मेरी कॉन्फ्रंटेशन का जो भी मुझे बहुत पसंद है, इन द होटल. फिल्म के लिए प्रमोशनल वीडियो भी बनाया गया है पहले, आपको लगता है कि वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है इसको प्रमोट? इट्स नंबर 1 ऑन द ऑल द म्यूजिक चार्ट्स, सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली सक्सेस.
adds value to? एब्सोल्युटली हिमेश आज के दौर में स्पेशली हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत बड़े, ही इज़ अ स्टार इन हिज ओन राइट। खूबसूरत म्यूज़िक देते हैं एंड आजकल सूफ़ी रॉक का जो दौर भी चल रहा है, इस पिक्चर का सारा म्यूज़िक जो है सूफ़ी रॉक पे बेस्ड है। एंड अगर देखा जाए सूफ़ी रॉक एक तरफ है, तो एक तरफ जो आप जितने भी गाने के लिरिक्स हैं, जितनी भी वो सब पोइट्री के अंदाज़ में, शेर के अंदाज़ में लिखी गई है, बहुत खूबसूरत है। एंड हिमेश जो खुद इतने सक्सेसफुल हैं, जब वो किसी इस किस्म की फ़िल्म के लिए म्यूज़िक देते हैं तो ऑब्वियसली फ़िल्म पे एक और कहते हैं एक और स्टार लग जाता है दैट वे। Your last release was Apna Sapna Mani Mani with Sania Badnaam. Like it became quite a like character and rage in a way. Yeah. So and now this role seems to be totally contrast to it. Yes. And you must have been perceived in a certain manner then, and now it's a totally different. So how do you Honestly, I've been perceived in a different manner ever since the beginning of my career. जब मैंने पहली बार I came in Janesheen and I played a violin in the bikini, so everybody was like, oh glam glam glam, वो पूरे scenes ऐसे ही करेंगी अभी ऐसे. Then no entry आई तो फिर एक comedies का दौर शुरू हो गया. सानिया बदनाम I played a totally different character. So one thing it's been good that लोगों ने पसंद तो किया है जिस भी कैरेक्टर में मैंने अपने आप को ढालने की कोशिश की है. उम्मीद है लोगों को रेड भी पसंद आएगी, बट इमोशनल लेवल पे आई थिंक रेड इज़ बीन द मोस्ट इंटेंस, सबसे ज़्यादा संजीदा कैरेक्टर रहा है मेरे It लिए. is coming like immediately after Valentine's Day and the Yeah. fervor of like what. So what do you have to say about that and like and the perception that it's Valentine's Day, some people they're opposing it in a way. So they have to यू नो इस चीज़ पे मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी. हम लोग कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में हम लोग के फंडामेंटल राइट्स होते हैं. राइट टू स्पीक आउट आवर माइंड इज़ वन ऑफ देम. राइट फॉर अस टू फॉलो एनी रिलीजन और सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल. आई थिंक वैलेंटाइंस डे को रोकने से आंट वी, यू टेल मी, आंट वी सप्रेसिंग आवर फंडामेंटल राइट्स? एज लॉन्ग एज नोबडी इज़ हार्मिंग एनी वन, किसी के रिलीजियस फेट को नुकसान नहीं हो रहा है, ये कोई किसी की मार पीट नहीं रहा है, कहीं रायट्स नहीं हो रहे हैं, प्यार का माहौल है पूरे देश में, तो आई डोंट नो क्यों देयर इज सो मच अडू अबाउट नथिंग एट ऑल. एंड वैलेंटाइंस डे तो कोई ऐसा दिन तो है नहीं कि आप सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति पत्नी आपस में कहेंगे. इट्स अ डे, अगर देखा जाए वैलेंटाइन की हिस्ट्री, कि वो सब लोग जो आपके अजीज़ हैं, आपके करीब है, चाहे आपकी मम्मी हो या डैडी हो या भाई हो या बहन हो, एक ऐसा दिन है जब आप उनको कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड थैंक यू फॉर लविंग मी. आई थिंक पीपल टेक एवरीथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. Selena, so tell me about your Valentine Day planning. What you will do? I am working on Valentine's Day, so I'll be celebrating my Valentine's Day with my entire cast and crew, whoever I'm working with. Wishes for the Valentine Day. Okay. Hi, I'm Selena Jetli, and here's wishing all the viewers a very happy Valentine's Day. Okay, Selena, now the Black Friday is releasing Yes. itself and the Red. So what do you think, who will give the audience? Honestly, I'm a very big fan of Anurag Kashyap's work. And Black Friday जो पिक्चर है, मैं खुद देखने जाऊंगी क्योंकि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मैं बहुत खुश हूँ कि अनुराग की फिल्म फाइनली, दिस फिल्म इतने कंट्रोवर्सी के बाद और सब कुछ, फिल्म ने काफ़ी लॉरल्स इंटरनेशनली भी पाए हैं, बहुत अप्रिशिएट हुई है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर अनुराग, क्योंकि अनुराग मेरे फ्रेंड हैं, कि उनकी पिक्चर रिलीज़ हो रही है. एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो गो फर्स्ट डे फर्स्ट शो टू वॉच ब्लैक फ्राइडे. Thank you.